ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले टाइम के हिसाब से क्लासिफिकेशन की, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इज मोर देन 10 years और 5 years, एंड शॉर्ट टर्म इज 1 or 2 year। ठीक है। जब हम बजट 1 साल और 2 साल के लिए बनाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म बजट्स होते हैं, और जब हम 5 to 10 years के लिए बनाते हैं बजट तो वो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन यानी कि काम के हिसाब से। ठीक है, जो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से बजट प्रिपेयर करें। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा सेल्स बजट। ठीक है, सेल्स फर्स्ट आ गया हमारा सेल फंक्शन। तो सेल फंक्शन में जो बजट प्रिपेयर किया जाता है, इसको ध्यान में रख के एक्सपेक्टेड सेल को, यानी कि आने वाले टाइम में हमें कितनी सेल होने वाली है, जब हम उसको ध्यान में रख के सेल्स के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज सेल्स बजट। ठीक है। इट इज अ नर्व सेंटर और द बैकबोन ऑफ द एंटरप्राइजेस। वेरी श्योर कि जब भी हम सेल्स बजट बनाते हैं तो वो क्या होएगा, हमारे लिए एक बैकबोन है हमारी कंपनी, क्योंकि कंपनी की सेल्स होएगी तभी उसको अर्न होएगा ना। तो एक तरह सेल बजट हमारा एक बैकबोन हो गई है। सेल्स बजट इज स्टार्टिंग पॉइंट टू ईच बजट एंड ऑल्सो बेस। ये सेल बजट जो है हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है और इन सबका बेस होता है, और सभी सेल्स का बाकी सब बजट का जो मोटिव होएगा वो क्या आएगा, सेल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सेल करना। तो जो सेल होएगा वो सबका सब बजट्स का मोटिव होएगा। कम्प्रीहेंसिव प्लान्स होने चाहिए। ठीक है। एंड प्रोग्राम फॉर प्रिपेयरिंग सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, किन के लिए बनाया जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट वाले अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे इसके। तो फैक्टर क्या आएंगे जो प्रिपेयर करने हैं सेल्स बजट, क्या क्या उसमें ध्यान रखने वाली चीजें होंगी सेल्स बजट में। पास सेल्स फिगर, पिछले साल कैसी सेल हुई, कितनी सेल हुई, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये ध्यान में रखना होगा जब भी सेल बजट प्रिपेयर करना है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, हमारे पास ऑन द स्पॉट कितना स्टॉक पड़ा है कच्चे माल का, वो ध्यान में रखना है। सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन के हिसाब से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी सेल्स पे। ठीक है। सर्दियों में तो कोई कॉटन के कपड़े नहीं ना खरीदेगा। इट मीन्स सर्दियों की सेल्स जो होगी वो हमें अलग बजट बनाना पड़ेगा, गर्मियों की सेल का अलग बजट बनाना पड़ेगा। असेसमेंट एंड रिपोर्ट बाय सेलमैन। ठीक है, सेल्समैन के द्वारा प्रॉपरली असेसमेंट किया जाना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, हमारे पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है कि हम उसको सेल्स पे खर्च कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेकंड आ गया हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में हम क्या ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन पे कि प्रोड्यूस कैसे करना है फूड्स को। ठीक है। whenever it is to be sold should be produced in time so that it deliver to the customer। ठीक है। हमने बजट में ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपरली टाइम पे बन जाना चाहिए, तभी तो डिलीवर कर पाएंगे कस्टमर को। तो प्रॉपरली बजट प्रिपेयर हो जाना चाहिए ऑन द टाइम। ठीक है। टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने क्या ध्यान में रखने हैं कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, एंड व्हेन, और कब करना है उसको प्रोड्यूस। द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन बजट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके लिए कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, ये फैक्टर्स ही है बेटा। ठीक है। प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। कंसीडरिंग प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी देखनी होगी कि एक प्लांट से कितने गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है। स्टॉक क्वांटिटी टू बी हेल्ड, हमें स्टॉक की कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने स्टॉक प्रोड्यूस करने हैं, या स्टॉक की कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है, कितनी हमें और चाहिए। कंसीडरिंग सेल बजट, और सेल्स बजट को ध्यान में रखें कि इतने टाइम तक हमने सेल करनी है तो हमारे इतने टाइम तक प्रोडक्ट बन जाने चाहिए। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट that must be manufactured and is derived from a combination of sale forecasting and the planning amount of finishing good inventory to be in hand। ठीक है। cost of production, इसमें क्या क्या आता है, परचेजेस प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजेस।
यानी कि जितना हमारे पास सामान पड़ा है उसका यूज करके हम कितनी परचेज कर पा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और उसको डिलीवर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एज अ फाइनल गुड हम उसको कितनी अमाउंट में डिलीवर कर पा रहे हैं। द प्रोडक्शन कॉस्ट इज टिपिकली prepare for a push manufacturing system as used in a material requirement planning environment। ठीक है, इसका मेन फीचर क्या है, ये पुश मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसको पुश करना पड़ता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा परचेजेस हो। ठीक है, द प्रोडक्शन बजट इज टिपिकली प्रेजेंट इन इधर इन मंथली और क्वार्टरली। ये मंथली या क्वार्टरली प्रिपेयर किया जाता है, ये ईयरली नहीं प्रिपेयर किया जाता। ठीक है, इसको हर मंथ के बाद रिव्यू करना पड़ता है। देन इस बजट में क्या क्या देखा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फोरकास्ट यूनिट सेल। पहले तो फोरकास्ट करेंगे कि कितने यूनिट हमने बनाने जिनको हमने सेल करना है। फिर प्लानिंग फिनिश गुड, एंडिंग इन्वेंट्री बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक चेक करेंगे, फिनिशिंग गुड बनाएंगे, फाइनल फिनिशिंग गुड्स कितने बने हैं हमारे पास। देन टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, और फिर देखेंगे कि और बनाने हैं तो हमें कितने और रिक्वायरमेंट है, कितना स्टॉक और लेके आना पड़ेगा। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, दैट इज द मेन एक्टिविटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते ही रहना पड़ता है कंपनी को, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म है। ठीक है, अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इसका, याद है किसी को? कल मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? मैंने एग्जाम्पल दिया था नोकिया का। यस मैम। हाँ जी, तो नोकिया ने क्या किया, उसने पहले तो छोटे कीपैड वाले फोन निकाले और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया। दैट्स वाई दे बिकम द फॉल डाउन, उन्होंने अपना फॉल डाउन देखा। ठीक है, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि न्यू बिजनेस के हिसाब से, न्यू टेक्निक्स के हिसाब से न्यू फोन्स आ गए हैं, बड़े फोन्स आ गए हैं। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि हर कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है। हर कंपनी का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग से डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो इसी पे ध्यान रखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमें इम्प्रूवमेंट क्या करनी है अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में। अगर न्यू लेके आ रहे हैं तो मार्केट के नॉलेज के हिसाब से लेके आए। ठीक है, तो इसमें भी यही है, जो बजट बनाना है वो ये देख के बनाना है कि हमारे जो न्यू प्रोडक्ट है वो कैसे होने चाहिए। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग है उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, पर्सोनल फिगर, एक्सपेंडिचर्स, इकोनॉमिक, बिजनेस, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, ये सब देखना कि एचआर कहाँ कहाँ, इन्होंने बताया कि एचआर कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस में, हायर एजुकेशन में और गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, एम टू प्रिपेयर इज नॉन एज सेक्टर नीड्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस फॉर बजटिंग प्रोसेस। ठीक है, और किन किन को इसकी जरूरत है, R&D की। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की किनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम में, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, माइनिंग, IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। देन नेक्स्ट आ गया कैश बजट। कैश बजट, कैश बजट इज बेस्ड ऑन कैश फोरकास्टिंग, यानी कि कैश के ऊपर अब ध्यान देना है हमने। एस्टिमेट करना है अमाउंट को, कितनी हमारे पास अवेलेबल है, कितनी हमारे फ्यूचर पीरियड के लिए चाहिए हमें। ठीक है, ऑन द स्पॉट डेली ट्रांजेक्शन के लिए कितनी कैश हमें अवेलेबल चाहिए। ठीक है, ये जो है प्रिपेयर इन एडवांस करना पड़ता है, रिसिप्ट और पेमेंट का एस्टिमेट लगाना होता है इसमें। ठीक है, ओनली मॉनेटरी वैल्यू में इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैश है तो मॉनेटरी वैल्यू में ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूजेस क्या है इसके, ये हमें फ्यूचर कैश रिक्वायरमेंट बता देता है।
ठीक है, कि फ्यूचर में भाई इतना कैश तुम्हें चाहिए अगर आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, जब हम भी कोई न्यू काम शुरू करते हैं या काम करने की सोचते हैं तो हम भी कैश बजट बनाते हैं ना अपना, कि यहाँ पैसे लगने हैं, ये सामान लेना है, तो इसके लिए हमें इतना इतना अमाउंट चाहिए होगा फ्यूचर के लिए। ठीक है, दैट इज कैश बजट। आप भी जो बनाते हो दैट इज कैश बजट। हेल्प इन मेकिंग प्लान्स, प्लान्स बनाने में हेल्प करता है और कैश को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब अगर हमने बजट बना लिया तो हम ट्राई करते हैं कि हम उस बजट के हिसाब से ही अपनी पेमेंट करें, उस बजट से बाहर होके पेमेंट ना करें, तो हमारे कैश में कंट्रोल भी लाता है। देन मास्टर बजट आ गया। मास्टर बजट क्या है? समरी ऑफ वेरियस फंक्शन बजट्स। ठीक है, मास्टर बजट यानी कि एक समरी, कंक्लूजन देते हैं ना एंड में, जैसे हर काम के बाद, तो ये एक तरह का कंक्लूजन बजट होता है। ठीक है, कि हर बजट से हमें क्या क्या मेन स्टेप हैं जो करने ही करने। इट इज अ बैकअप प्लान। ये बैकअप प्लान होता है कि अगर हमारे वो वाले प्लान ना चले तो हम ये मास्टर बजट चलाएंगे। ठीक है, इट इज प्रिपेयर बाय इंटीग्रेटेशन वेरियस बजट इनटू वन कंसोलिडेटेड बजट। ठीक है, सारे बजट्स को इकट्ठा करके एक सिंगल बजट बनाया जाता है। ठीक है, कि अगर सारे बजट फेल हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मास्टर बजट के हिसाब से काम करेंगे। एक सिंगल बजट बनाएंगे और उस पे सारा, उसके हिसाब से सारा काम करेंगे। यानी कि सेल बजट है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने कैसे करना है? पहले सेल बजट बनाना है, सेल बजट का जो भी समरी है वो लेके आनी है। देन प्रोडक्शन बजट, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन कैश बजट, देन प्रोजेक्ट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। फिर इन सबकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बजट कितने तरह के होते हैं? अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी, बजट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल बजट, दैट फर्स्ट इज फिक्स्ड बजट, सेकंड इज फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है? जो एक प्रॉपर एक ही चीज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अनचेंज है वो। ठीक है, मान लो मैंने अपना कोई काम, कोई भी एक मैंने सिंगल बजट बनाया। ठीक है, वो सिर्फ बजट जो है उसी पे एप्लीकेबल। मान लो मैंने मोबाइल लेना था, उसके लिए मैंने बजट प्लान किया। ठीक है, तो अब जो ये मेरा बजट है ये फिक्स्ड बजट है, ये मोबाइल के लिए ही है। ये जो मैं अमाउंट इकट्ठी कर रही हूँ दैट इज फॉर मोबाइल, नो चेंज। ठीक है, और फ्लेक्सिबल बजट मीन्स कि आपने कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया कि मैं ये सेविंग कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ, सेविंग की बाद में जहां जरूरत पड़ी उसको वहां लगा। क्लियर है? हाँ जी, अब ये सिस्टम है बजटरी कंट्रोल को प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द फैक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमने काम करना है या जो भी हम जिसके लिए भी प्लान कर रहे हैं, बजट जिस पॉइंट के लिए प्लान किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड, कि हम ये बजट किसके लिए बना रहे हैं। इनकी सेल का बजट बना रहे हैं तो प्रॉपरली माइंड में किसको लेके चलना है? सेल को लेके चलना है। ऐसे नहीं आप सेल बनाते बनाते सोचो कि नहीं प्रोडक्शन भी कर ही लेते हैं, नहीं कैश बजट भी बना ही लेते हैं। नहीं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देना। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि जितने डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं सबको उस बजट के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ही होगी, तभी उनको लगेगा कि ये बजट जो है हमारा खुद का बजट है। तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देना। ठीक है, जैसे कि वेस्ट ना करना कुछ, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो फर्स्ट क्या होता है? हमें इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस इट मींस नो वेस्टेज, जीरो वेस्टेज। तो वेस्टेज को कम करने के लिए, बिल्कुल कम करने के लिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक इंसान तो नहीं ले सकता ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर देना। देन बजट सेंटर, स्पेस फॉर अप्रेजल, यानी कि एक प्रॉपर स्पेस बनी होनी चाहिए कि ये काम के लिए ये चीजें लगेंगी। देन बजट ऑफिसर, कन्वर्टिंग प्ले द रोल टू डिस्क्राइब द बजट।
वो ऑफिसर जो सबको वो बजट के बारे में बताएगा कि इस बजट में क्या क्या है और इसको कैसे कैसे आपने परफॉर्म करना है, कैसे कैसे इसको पूरा करना है। देन बजट मैनुअल, जो भी ड्यूटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स की बजट के अंदर, सभी को उनकी ड्यूटीज बताना। बजट कम्युनिकेट, ठीक है, फॉर प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ बजट, बजट को अगर एग्जीक्यूट करना है तो लोअर लेवल के वर्कर्स तक भी वो बजट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन जानी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर कम्युनिकेट करना। बजट पीरियड डिसाइड करना कि ये साल के लिए बना रहे हैं, महीने के लिए बना रहे हैं, 10 साल के लिए बना रहे हैं, क्वार्टरली बना रहे हैं, जो भी जिस भी टाइम पीरियड के लिए वो बना रहे हैं वो पीरियड डिसाइड होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स बजट को इफेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो हमारे हाथ में है ही नहीं है, ठीक है, उन सब फैक्टर्स के बारे में भी हमें यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर फ्लड आ जाए तो क्या हो, तो हम कैसे डील करेंगे। तो ऐसे प्रॉपर हमारे पास बजट के लिए डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। देन जीरो बेस बजटिंग, ये एक मेथड है जिसमें ऑल एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड, हर नए पीरियड के लिए हर एक्सपेंसेस को दोबारा दोबारा जस्टिफाइड किया जाता है। एक मिनट बेटा। हाँ जी, तो जीरो बजट में क्या है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसको पीरियडली हम चेक करते रहे। ठीक है, प्रोसेस ऑफ जीरो बजटिंग started from a zero based and every function within an organization is analyzed for its need and cost। जीरो बेस क्या होएगा, एवरी फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एनालाइज, हर फंक्शन को एनालाइज करना है कि इसकी जरूरत है कि नहीं, नीड है कि नहीं, नीड है तो कॉस्ट लगाएंगे, नहीं नीड है तो उसको हम छोड़ देंगे। Budget are then built around what is needed for the upcoming period, regardless of what whether each budget is higher or lower than the previous one। हमने ये चेक करना है कि हमें इस चीज की जरूरत है या नहीं। अगर तो जरूरत है पीरियड में, आने वाले टाइम में, तो हम उसको करेंगे, अगर नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि प्रीवियस बजट से हमारा न्यू बजट हाइयर तो नहीं है, लो तो नहीं है, कैसे चल रहा है, बराबर चल रहा है, लो चल रहा है, हाई चल रहा है। ये जीरो बेस बजट का मेन मोटिव क्या कह रहा है वो, कि इसमें क्या होता है, ये शो करता है कि हर बजट, कोई भी बजट हम स्टार्ट करते हैं वो जीरो बेस से स्टार्ट करते हैं। इस जीरो बेस बजट में जब हमने, अगर किसी कंपनी, कोई कंपनी जीरो बेस बजट बना रही है, इट मीन्स वो जीरो से स्टार्ट कर रही है, वो प्रीवियस लेवल का डाटा उठा के नहीं देख रही है, प्रीवियस के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं कर रही है। दैट्स वाई इट कॉल्ड जीरो बेस बजट। ठीक है, जीरो बेस है इसका, इसका बेस कुछ भी नहीं है, जीरो है। एवरी एक्टिविटी क्लियरली एग्जामिन, क्योंकि सारा एक्टिविटी फ्रेश है, हमने पीछे से कुछ भी नहीं देखा, तो हर एक्टिविटी को हमें प्रॉपरली केयरफुली चेक करना पड़ेगा। एलोकेशन भी प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि पीछे से कोई एलोकेशन नहीं की गई है, पुराने बजट्स देखे नहीं गए हैं, बिल्कुल न्यू बजट शुरू किया गया। इसके एडवांटेज क्या है, मैनेजमेंट को रियलिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बिकम अ रियलिटी। ठीक है, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू बनाई जाती है वो रियलिटी में आती है, वो अपना काम करती है। कोस्ट कंट्रोल अच्छा हो जाता है इससे, वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल हो जाती है। देन डिसएडवांटेज क्या है, मैनिपुलेशन हो सकती है सीनियर मैनेजर के द्वारा, क्योंकि पिछले पिछले डाटा कुछ भी नहीं उठाया जा रहा। ठीक है, बेस जीरो है बिल्कुल, इट मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज भी कोई नहीं है, अभी सोर्सेज भी क्विट किए हुए हैं हमने। इसमें लॉट ऑफ टाइम लगता है, लॉट ऑफ एनर्जी लगती है, पहले स्कार्ड्स बनाने पड़ते हैं, यानी कि पहले हमें उसका प्रिंट बनाना पड़ता है, फोटो कॉपी टाइप बनाना पड़ता है, फिर ही फाइनल, पहले छोटे लेवल का बना के सबको चेक करवाएंगे, अगर वो सबके द्वारा फाइनल किया जाएगा देन उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर है।
Yes, ma'am. That's your chapter 8 also clear today. हाँ जी, बजटरी कंट्रोल था, हमने पढ़ लिए हैं। नीड्स भी पढ़ ली हैं, टाइप्स भी पढ़ ली हैं इसकी। ये देखो यहाँ पे भी टाइपिंग दी हुई है। लॉन्ग टर्म में करंट और रोलिंग भी है, ये पढ़ लेते हैं। ये देखो इन्होंने और भी नाम दिए हुए हैं। सेल्स बजट हमने पढ़ लिया। मटेरियल एंड परचेज बजट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स ओवरहेड बजट, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्स ओवरहेड यानी कि इसमें हमने ये देख रहे हैं कितना इंक्रीजिंग हुआ सेल्स में। ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स है वो चेक करेंगे। लेबर बजट, लेबर को कितने पैसे देने हैं, लेबर की स्किल क्या है, उसके हिसाब से कितना बजट बनाना है, वो लेबर हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रमोशन। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट्स क्या हो गए? जो डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए, प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में। ठीक है, उसके लिए जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं, दैट इज सेलिंग बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जब हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस की लाइटिंग, स्टेशनरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो हो गए हमारे डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, उनकी सैलरीज, उनकी फीस ये सब। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी एसेट्स हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, उस पे जो एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। कैश बजट हमने पढ़ लिया, फिक्स भी पढ़ लिया, फ्लेक्सिबल भी पढ़ लिया। ये एक बार डिफरेंस पढ़ लो दोनों में। फटाफट डिफरेंस पढ़ लो एक बार, गो थ्रू कर लो इससे। मैम, यस। मैम जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, लास्ट में जो रिव्यूड क्वेश्चंस होते हैं, जो हाँ जी, क्वेश्चंस दिए होते हैं, वही हम कवर कर ले तो उतना इनफ है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके बेटा मैम। ये आपकी रिवीजन चल रही है ना, ऐसा ना हो कि आप मतलब ऑन द स्पॉट अगर आपको कुछ नया आए तो एटलीस्ट आपको ये हो कि हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको पूरा चैप्टर कवर करवाया जाता है। यस मैम, मैम वो तो कवर करेंगे ही। मीन्स मैंने पूछा था जो मीन्स क्वेश्चंस दिए होते हैं हाँ चैप्टर के जी, हाँ जी, लास्ट में। आप वही क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो अच्छे से, काफी है, इनफ है। ओके, थैंक यू मैम। और डिफरेंस जो भी हो, हर तरह का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल का डिफरेंस अभी आपके सामने है। हमने कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ा था। मार्केट और कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। डिफरेंस आपने लिखने हैं। यस मैम। और जो प्रोसेसेस होती हैं सारी, ठीक है, बजट प्रिपेयर करने की जैसे प्रोसेस दी हुई है, ठीक है, या कोई और प्रोसेस दी हुई है किसी और चीज की, तो प्रोसेस आनी चाहिए अच्छे से, स्टेप्स पता होने चाहिए। यस मैम। मैम जैसे वो स्टेप्स है, एग्जाम में वो भी मेंशन करने हैं, मीन्स टेबल वैसे ही बना के। क्या चीज? जैसे वो स्टेप्स होते हैं हाँ जी, एग्जाम हाँ में, जी। मतलब टैब्स वैसे ही इन्वॉल्व, इलेबोरेट करना है। टैब्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसेस। यस, हर प्रोसेस का जितने भी स्टेप्स है वो प्रॉपर वैसे ही होने चाहिए। नंबर वन पे नंबर वन नहीं आएगा। अगर पहले आपको बोला डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, तो आपने पहले डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ही लिखना है। लास्ट में अगर ओके। कंट्रोल लिखा है तो कंट्रोल जो है वो 8th स्टेप की है, वही वहीं पे आए। इस स्टेप को आप ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हो, और इस स्टेप को प्रॉपरली वे में ही याद करना पड़ेगा। बस आपको स्टेप्स के नाम याद करने हैं मेनली। उसके अंदर तो आप यस। अपने आप भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, तो इसके अंदर तो आप खुद भी लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करना है, ऑब्जेक्ट बनाने हैं। यस मैम। ठीक है, इंटरनल कुछ भी लिख यस। सकते हो, जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, और वो प्रॉपर लेवल उसी के हिसाब से होने चाहिए। 1 पे 1 नहीं होना चाहिए, 2 पे 2 ही होना चाहिए। आप आगे पीछे नहीं यस कर मैम। सकते। ठीक है ना, प्लानिंग पहले ओके। होनी है तो प्लानिंग पहले ही होनी है, आप पहले कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके मैम।
हाँ जी, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फिक्स्ड में क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, यानी कि नो चेंज होता है। लेकिन फ्लेक्सिबल में वो फ्लेक्सिबल होता है, वो चेंज कर सकते हैं हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। देन कंडीशंस क्या है, इसमें फिक्स में कंडीशन स्टैटिक रहती हैं, उसमें कंडीशन चेंज होती रहती है। स्टैटिक यानी कि फिक्स रहती है। कॉस्ट, फिक्स्ड बजट में कोई क्लासिफाइड कॉस्ट नहीं होती, जबकि फ्लेक्सिबल में कॉस्ट जो है वो पूरी क्लासिफाइड होती है, यानी कि प्रॉपर पता होता है। कंपैरि कंपैरिजन में इसमें एक्चुअल एंड बजट परफॉर्मेंस डज नॉट बी done accurately in the volume of output differs। ठीक है, फिक्स में कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि फ्लेक्सिबल में कर सकते हैं। फोरकास्टिंग जो फिक्स्ड में है वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं करना कुछ, जो बोला है वही आना है। लेकिन फ्लेक्सिबल में चेंज एक्यूरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें चेंजेस आते रहते हैं। देन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हमने पढ़ लिया। थर्ड आया करंट बजट। करंट बजट इट मीन्स वेरी शॉर्ट पीरियड, फॉर अ मंथ और अ क्वार्टर। हम पढ़ रहे हैं ना इतनी देर से कि मंथ और क्वार्टर की, मंथ और क्वार्टर के लिए बनाए जा रहे हैं, मंथ और क्वार्टर के लिए बनाए जा रहे हैं। मंथ और क्वार्टर यानी कि करंट पीरियड, सिर्फ करंट पीरियड के लिए ये करंट बजट बनाया जा रहा है। देन रोलिंग बजट क्या है, फॉलोइंग द प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रोलिंग एंड प्रोग्रेसिंग बजट। In the case companies preparing the budget for a year in advance, a new budget is prepared after the end of the month or quarter for a full year in advance. The figure of the month and the quarter has been rolled down and dropped, and the statics for the next month or quarterly are added। क्या करते रहते हैं, इकट्ठा बजट बना देते हैं पूरे साल का, ठीक है, फिर उसको रोल ऑन करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं उसी बजट को। एक बजट बना दिया, उसी को ही हर महीने घुमा लेंगे, ठीक है, कभी महीने बाद, कभी 4 महीने बाद उसी बजट को दोबारा घुमा लेंगे, फिर दोबारा वही बजट ले आएंगे, रोल ऑन करते रहेंगे। देन मास्टर बजट आपने पढ़ लिया, इसके मेरिट्स भी पढ़ लिए, जीरो बजट भी पढ़ लिया। जीरो बजट यानी कि नील बजट फ्रॉम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो बजट है, यानी कि पिछले साल का कोई डाटा कुछ भी नहीं उठाना, बिल्कुल न्यू से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। हाँ जी, ये बजट बनाना सिखाया गया है। कैश रिसीविंग फ्रॉम डेटर्स आर एज फॉलोज दिए हुए हैं हमें, ये सब डेटर से हमारे पास आए हैं। इन एज इन केस ऑफ मटेरियल एंड ओवरहेड दे आर पेड ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि मंथली बना रहे हैं। मंथ ऑफ अप्रैल द मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ मार्च विल बी पेड, एंड इन मंथ ऑफ मई द मटेरियल कॉस्ट एंड ओवरहेड ऑफ अप्रैल विल बी पेड। एक महीने पिछले पिछले का पे कर रहे हैं, ठीक है, अप्रैल के महीने में मार्च का, मई के महीने में अप्रैल का, और जून के महीने में मई का। तो ये मंथली बजट आ गए। जून में ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बजट दिया हुआ है, ये अभी 3 मिनट, चलो देख लो जितना देख सकते हैं हम। हाँ जी, चेक द ओपनिंग बैलेंस।
पढ़ो। सेल्स 3 मंथ्स, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, लैग इन वेजेस दिए हुए हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन, प्लांट मशीनरी दी हुई है, डिविडेंड दिया हुआ है, इक्विटी दिया हुआ है, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इनकम इन एडवांस दिया हुआ है। क्या बनाने के लिए बोला है? इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग मंथली कैश बजट फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग। 3 मंथ्स एंडिंग यानी कि 3 लास्ट मंथ्स का, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीनों का बजट प्रिपेयर करना है। देखो 1 अक्टूबर का हमें दिया हुआ है कितना, 1500 कैश। तो 1 अक्टूबर का कितना आ गया, 1500। बाकियों का कहाँ है? 10% ऑफ सेल्स ऑन आर ऑन कैश। क्रेडिटर मटेरियल प्रोवाइड्स 2 month क्रेडिट से, wages overhead is 1, machinery installment is paid by the 500 of each from 1, 2 rupees share on 1st November investment। हाँ जी, पहले अक्टूबर का बनाएंगे। अक्टूबर अक्टूबर की 1500 आ गई। देन कैश सेल्स, कैश सेल्स देखेंगे हम। 3 months टू बी डेटर, 10% सेल्स आर ऑन कैश। कैश सेल्स सिर्फ 10% है, तो सेल्स देखो अक्टूबर की, दैट इज 4000, 4000 का 10%, दैट इज 400। क्लियर है यहाँ तक? देन डेटर्स, डेटर्स देखेंगे। डेटर्स, थ्री मंथ्स ऑफ डेटर्स,